90 सीटों वाली हरियाणा में एएसपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। 20 पर एएसपी और 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी। हमारे साथ चंद्रशेखर जी, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, मौजूदा सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, हरियाणा में 70 और 20 का फार्मूला किस तरीके से देखते हैं मौजूदा विधानसभा चुनाव को, जब 2019 को लेकर कई तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, जेजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं? ठीक है, होने दीजिए सवाल लोकतंत्र में सवाल उठाना, असहमत होना, विरोध करना, आलोचना करना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। मेरा ये मानना है कि मैं भूतकाल पे नहीं, वर्तमान पे बात करना चाहता हूँ। जब हम भूतकाल पे बात करते हैं कि इस देश में वंचित जातियों को क्या मिला है, तो बड़ा लोग सवाल करते हैं कि भाई भूतकाल को छोड़ो, वर्तमान पे बात करो। वर्तमान भविष्य को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम अपने लोगों को बुनियादी सुविधा दिला पाएँ, रोटी पहुँचे लोगों के घरों तक, लोगों के पेट भूखे ना रहें, अच्छे कपड़े पहुँचे, सर पे अच्छी छत हो, अच्छी शिक्षा जो है गरीबों के बच्चों को मिले, अच्छे जो है अस्पताल बने, तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, महिलाओं को जो है कानून व्यवस्था अच्छी हो, महिलाओं को सशक्तिकरण हो, उनको रोजगार मिले। किस तरह से जो है निजीकरण के जरिए जिस तरह से गरीब दलित पिछड़ों के रास्ते रोके, ये बंद किया जाए, कास्ट जातिवार जनगणना हो, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं उनको हम लोग लेके राजनीति में आए और उन्हीं के आधार पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, हम राजनीतिक शक्ति का निर्माण करें। सोचिए, अगर मैं अपनी लोकसभा में चुनाव ना लड़ता तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनता? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता तो यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे देश स्तर पर जो वंचित वर्ग के साथ परेशानी है उसको विषय कैसे उठाता? चाहे पीआरडी के जवानों का मामला हो, होमगार्ड के जवानों का मामला हो, अनुदेशकों के मामला का हो, 49 शिक्षक भर्ती का, तमाम इशू को हम लोग तभी उठावे जब हम पे प्लेटफार्म आया। हरियाणा में हमारे लोगों पे अभी प्लेटफार्म नहीं। हम कोशिश करेंगे और हमारा समाज जो वंचित वर्ग है वो हमसे उम्मीद करता है कि ऐसा अच्छा नेतृत्व जो है हम लोगों को मिले एमएलए के रूप में, जो असेंबली में जाके हमारी मांग को जोर शोर से उठाए। तो हम कोशिश करेंगे आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी का अलायंस अच्छे लोगों को जिताकर भेजे और उनके जरिए जो है भविष्य में नई पॉलिसियाँ बन के उनके हितों की रक्षा हो। जैसे हमने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है, तो हम अपनी वैचारिक आंदोलन को विचारधारा के आधार पर चला रहे हैं। चंद्रशेखर जी, सवाल इसलिए पूछा जा रहा था कि जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो जय भीम, जय भारत, उधर जय जवान, जय किसान, चूँकि हम लोग जंतर मंतर पर भी देखा विचारों की राजनीति आप करते हैं, आपकी पार्टी करती है, लेकिन जिस पहलवानों का, जिस महिलाओं के इशू को लेकर आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहे, उसी इशू को लेकर आपके सहयोगी पर सवाल उठाया गया और उनके ही राजनीतिक तौर पर कि उन्होंने ऐन वक्त पर किसानों का साथ छोड़ा, जवानों का साथ छोड़ा और महिलाओं की लड़ाई को उन्होंने बीच अधर में छोड़ा। उनके एक जितना आप मुखर होकर बोले शायद वो आवाज़ नहीं थी। तो जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी, क्योंकि जो आरोप उन पर है उसका खामियाजा हो सकता है आपको। देखिए, राजनीति घर में बैठ के तो नहीं होती, जनता के पीछे जाके होती है। जब हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता के सवाल का जवाब, अभी आपके सवाल का जवाब देते मैं कहना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आज का जो विपक्ष है वो भी चुप है। अभी यूपी में 2 दलित बच्चियों को फुर्रुखाबाद में मारकर लटका दिया गया। अयोध्या में कल 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है। तमाम ऐसे विषय हैं। अब और ऐसे क्रीमी लेयर पे पूरा विपक्ष शांत है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सरकार, विपक्ष को भी जवाब देना है, सरकार को भी जवाब देना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसी ने कल क्या किया मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, और उन्होंने विरोध किया, समर्थन किया, ये उनका फैसला था। आज वो मेरे साथ हैं तो हम डट के जो है, मैं पहले से किसानों के पक्ष में खड़ा रहा, पहलवान बेटों के सम्मान के लिए खड़ा रहा और तमाम तरह से जो है हर आंदोलन में, किसी भी का भी आंदोलन वंचित वर्ग का, सबके साथ खड़ा रहा। आज भी मैं वहाँ खड़ा और मैं लिख के देता हूँ, किसी भी कीमत पे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये मैं इलेक्शन के रिजल्ट की बात भी आपसे कह रहा हूँ। हम स्पष्ट हैं, वैचारिक लोग हैं, भाजपा से हमारी मैत्री नहीं है, भाजपा के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। आज सत्ता में वो लोग हैं, कांग्रेस होती तो कांग्रेस की सत्ता में अच्छा काम था उनके खिलाफ लड़ते। हमारी लड़ाई उन दलों से नहीं है जो सत्ता में नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे जो सत्ता में है। उनको हटा के अपने लोगों को स्थापित करना, यही राजनीतिक लक्ष्य हमारा है। हमारे लोग आए, उनकी हमारी विचारधारा है, हमारी पॉलिसियाँ, उनके जरिए लोगों का भला हो, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप नहीं जानते, दिल्ली में जब गुरु घर टूटा, 55 नौजवान थे, 55 लोग जो हरियाणा से जो है जो जेल में आए थे, उन भाइयों का कर्ज चुकाना है, उनको ताकत देनी है कि दोबारा उनके साथ जुल्म ना हो। दिल्ली में जो हमारा गुरुघर टूटा था अभी तक नहीं बना, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई थी, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं उन पर काम करना है। हरियाणा में तमाम तरह की परेशानी, आउटसोर्सिंग है, लेटरल एंट्री है, ठेकेदारी है, सुविधा, इसके जरिए हमारी पक्की नौकरी खत्म किया जाए। अपने लोगों की आवाज़ उठानी है, इसलिए अच्छे लोग भेजने हैं। तो हमारे लोग बड़े समझदार लोग हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते, वो वर्तमान के हालात परिस्थिति देख के मुद्दों बात करते हैं। इनेलो और बीएसपी का भी एक अलायंस वहाँ है। उनके लिए मंगल कामनाएं। लोकतंत्र है, सबको आज़ादी, सब लोग लड़े हैं, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग मेहनत करें। जो लोग, जनता जिनके साथ खड़ी हुई वो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है चंद्रशेखर, हम तो तैयारी उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन कर रहे थे, अचानक से हरियाणा आ गया। और आपको नहीं पता, हम जम्मू में लड़ रहे हैं
और जब अभी महाराष्ट्र और झारखंड आएगा तो आप देखना वहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी आपको लड़ती मिलेगी। हम देशव्यापी संगठन है हम लोगों का। अब जब से आज़ाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है तो सब लोग के मन में इच्छा जागृत होगी कि हमें भी अपने यहाँ पर ऐसे ही लीडर तैयार करके असेंबली में भेजने। और सोचिए 2 4 10 हम अगर मेंबर ऑफ असेंबली जाएंगे, MLA बन के जाएंगे आज़ाद समाज पार्टी की, तो आप देखना हरियाणा की विधानसभा गूंज उठेगी और वहाँ दलितों, पिछड़ों, किसानों, कमेरों पे जुल्म होना बंद हो जाएगा और वो कोई सरकार के अधिकार की तरफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएगी, सब ठीक हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास है, चाहे कमज़ोर वर्गों में मुसलमान हों, सिख हों, जैन हों, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हों और भी बहुसंख्यक लोग भी जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबने नहीं देना है, उनकी आवाज़ को मुखरता उठाना है। इसलिए ऐसे लोग जो पार्टी हित से ज़्यादा जनता के हितों पर लड़ाई लड़े, इनको भेजना है और वो जाएंगे आज़ाद समाज पार्टी JJP के अलायंस के जरिए। एक आखिरी सवाल है सर कि चुनावी नारा लग रहा है कि न जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर, कांग्रेस कह रही है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि चूंकि आज उत्तर प्रदेश में BSP ने जो अपने कल तक उत्तराधिकार के जरिए राजनीति को आगे बढ़ा रही थी, मायावती जी को फिर से चुन लिया है और लोग कह रहे हैं कि देश की जो दलित पॉलिटिक्स है, खुद मायावती जी ने आज रिलीज किया और कहा कि जो वंचित और दलित की लड़ाई है वो आगे लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि कैसे पूर्ण बहुमत की UP में सरकार आई है। तो जो दलित वोट बैंक को लेकर, संविधान बचाने को लेकर बार बार जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, उसका हिस्सा आप भी हैं। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि मायावती जी अब दलितों की सबसे बड़ी झंडा बरदारी कौन करेंगे, क्या चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे या फिर मायावती जी करेंगी? देखिए, मीडिया को मैं आपके शुरू के सवाल से नहीं आखिरी शुरू करता हूँ पकड़ के। मीडिया को अपना चरित्र बदलना चाहिए कि मायावती जी और चंद्रशेखर दलितों के नेता हो सकते हैं। मायावती जी बड़ी नेता हैं, उनका जो फैसला है वो हमें मान्य है। उनके पार्टी के लोगों ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उनको बधाई, मंगल कामना, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, उनका आशीर्वाद हम लोगों को बना रहे। पहली बात। दूसरी बात, हम सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं करते, लेकिन आपको फिर भी हमारे माथे पे लेवल चिपकाना दलितों का, इसके लिए मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इसको भी भविष्य में उतारने का काम करेंगे, आईना आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने नारा दिया कि हरियाणा में चल रहा है, तो आप ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पत्रकार नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता। अरे नहीं, प्रवक्ता नहीं, सुनिए ना, सुनिए सुनिए ना, हाथ नीचे करके सुनिए ना भाई। प्रवक्ता कोई कांग्रेस पार्टी का हमें कोई नारा सुना रहा हो, ये काम हमारा नहीं। कौन पार्टी को कोई नारा लगाए, मीडिया के लोग उसको याद रखें, हमें इसको याद नहीं रखना है। हमें याद रखना है, राजू जब सुनिए ना, अब हम क्या कह रहे हैं, आप इसको भी नारे को दोहराओ, हमें क्या फर्क पड़ता है आपके नारा दोहराने से। हम ये सोचे कि कोई प्रवक्ता खड़ा हो गया है, पत्रकार नहीं। हम आपसे जो कह रहे हैं उसको सुनिए। ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारी पीड़ा कोई और समझता तो आज हमारे हालात नहीं होते। और हमारे रोकने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए नगीना में कि चंद्रशेखर पार्लियामेंट ना आए, और चंद्रशेखर पार्लियामेंट में आए तो देखिए किस तरह से पार्लियामेंट गूंज रही है। सब लोग जय भीम संविधान का नारा लगाने लग गए हैं। आप समझते हैं 10 चंद्रशेखर पार्लियामेंट आ गए तो जुल्म करने वालों की टांगे कांप जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना। अभी हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा के लोग उससे मदद समर्थन मांगेंगे और मेरा विश्वास है हरियाणा के लोग जब हम मदद करेंगे तो उनको एहसास होगा उन्होंने हमारी नहीं अपनी मदद की। शुक्रिया। तो चंद्रशेखर हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी को शुक्रिया और हरियाणा में हमारी शुरुआत है। आने वाले वक्त में जो हम पर ये चस्पा है कि दलितों की झंडा बरदारी करते हैं, तो हम सर्वजन की बात कर अपने इस राजनीतिक आरोप को समय के साथ भोगने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।